हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था एक नया टॉपिक। ये जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर है उसमें हमने पहले देखा फॉर्मेशन। ओके, कैसे बनाना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो हमने देखा दो मेथड से। अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमने स्टार्ट किया था, वो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट ऑर्डर लिनियर पीडी इक्वेशन दिया है, उसका हमें क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। तो उसके बारे में पहली जो मेथड है हमने सब कुछ देख लिया था प्रीवियस वीडियो में, एग्जांपल बाकी था। तो ये जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आते हैं ना, वो कौन कौन से टाइप के आते हैं तो वो हमने देखा था। ओके, तो लीनियर में क्या आता था, देन दूसरा आता है वो सेमी लीनियर आता है, देन क्वासी लीनियर आता है एंड नॉन लीनियर आता है, राइट। तो ये जो क्वासी लीनियर जो है ना, ये क्वासी लीनियर इक्वेशन वो कौन से फॉर्म में आता था, ये फॉर्म में, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। यहाँ पे जो ये कैपिटल पी क्यू एन आर जो है ना, वो क्या है, फंक्शन है किसके टर्म में, एक्स वाई एंड जेड के टर्म में। गेटिंग? तो ये जो है ना इक्वेशन, ये फॉर्म में आता है क्वासी लिनियर पीडी। उसको बोलते हैं लैग्रेंजिस लिनियर इक्वेशन को भी, इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, सो लैग्रेंजिस लिनियर इक्वेशन ये फॉर्म में आएगा, उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो ये आएगा, राइट, ये वाला। सो इस टाइप का जो एग्जांपल आया है, क्वेश्चन आया, तो उसका सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड करना है वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसकी मेथड जो है वो पूरी हमने देखी थी, ये वाली, कि कैसे फाइंड आउट करना है। पहले क्या करना है, ये और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। वहाँ से हमें ये सब्सिडरी इक्वेशन मीन्स ऑक्सिलरी जो है, लैग्रेंजियस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये हमें लिखना है। बाद में ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी दो मेथड है। पहली मेथड है ग्रुपिंग मेथड एंड दूसरी मेथड है मल्टीप्लायर मेथड। तो वो भी मैंने लास्ट टाइम बताई थी। और उसका जो सॉल्यूशन है तो उसको जनरल फॉर्म में इस तरह से आपको लिखना है एंड में। तो मैं वन बाय वन आपको सब कुछ सारे स्टेप बताऊंगा। सो एक ग्रुपिंग मेथड और ये जो हमारी जो है ना ये मल्टीप्लायर। तो ग्रुपिंग में क्या करना है, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है बस इतना सा, उसमें से आप 1 2 एंड 3 जो है ना टर्म, आप कोई भी दो पैर में ले सकते हो कि आपको इंटीग्रेशन इजीली मिल जाए। मतलब ग्रुप आपको बनाना है कोई भी दो का, तो उसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। वहाँ से आपको नहीं आया, किसी में इंटीग्रेशन इजीली नहीं पॉसिबल हुआ, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लायर मेथड। सो मल्टीप्लायर मेथड में क्या करना है, ये चौथी टर्म आएगी। यहाँ पे ये एल एम एन एन जो है, स्मॉल एल एम एन, उनको इस तरह से उसकी वैल्यू को चूज़ करना है कि जो डिनोमीटर जो है ना हमारा, वो कितना आना चाहिए, इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, आप कोई भी के साथ उसकी ग्रुप बनाओ तो ये जो न्यूमरेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो वहाँ से हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जब आएगा मेथड, ऐसा होता है कि भाई एक सॉल्यूशन आपको ग्रुपिंग मेथड से मिल जाए, दूसरा ये से मेथड से मिले। अब ग्रुपिंग मल्टीप्लायर दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। ओके, सो ये हमने लास्ट टाइम देखा ही था, ऑलरेडी मैंने बताया था डिटेल में। सो हम एक एग्जांपल यहाँ पे अभी स्टार्ट करते हैं। ओके, वो है ये पहला एग्जांपल, ग्रुपिंग का लेते हैं। देखो ये, तो देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, बस एग्जांपल ऐसे ही देंगे। सॉल्व, आपको कौन सी मेथड का है वो पता आपको लगाना है। सॉल्व एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3z। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये लैग्रेंजेस फॉर्म में है। ओके, लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन है। तो उनको क्या करो, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना, ये जो दिया है उसको, हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर, उसके साथ क्या करो, कंपेयर करो। तो कैपिटल पी की वैल्यू क्या आएगी, ये जो स्मॉल पी का जो कोफिशिएंट है वो, मतलब ये एक्स। कैपिटल क्यू क्या आएगा,
स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट y और कैपिटल R, ये इक्वल के राइट साइड जो है ना ये 3 है। तो सब कुछ लिख दिया। कैपिटल P इक्वल टू एक्स, कैपिटल Q इक्वल टू वाई, कैपिटल R इक्वल टू 3 है। आगे बस ये 3 वैल्यू लिखनी है। बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कौन सा है हमारा, देखो ये dx बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में ये पी क्यू एन आर की वैल्यू जो हमने यहाँ से लिख के ना वो सिर्फ रखनी है। तो पी की वैल्यू क्या है एक्स, तो क्या आएगा डी एक्स बाई एक्स आएगा। क्यू की वैल्यू है वाई, तो क्या आएगा डी वाई बाई वाई इक्वल टू आर की वैल्यू 3 जेड, तो क्या आएगा डी जेड बाई 3 जेड। तो ये आ गया। अब हमें पहले ग्रुपिंग के बारे में ही देखना है। ये 3 चीज़ आई हमारे पास 1 2 एंड 3। अब ग्रुपिंग करना है हमें, कैसे करना है, तो कोई भी दो ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सीक्वेंस में ही लेना है। आप ये फर्स्ट एंड थर्ड भी ले सकते हो, फर्स्ट एंड सेकंड भी ले सकते हो, सेकंड थर्ड भी ले सकते हो। ये ग्रुप में 2 टर्म आप लो तो उसका इंटीग्रेशन जो है ना वो इजीली हो जाना चाहिए, बस ऐसा लो। तो देखो पहले हम ये पहली लेते हैं एंड दूसरी। तो देखो ये डिनोमीटर में x है और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में है, राइट। यहाँ पे y है और यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में ही है, तो आराम से हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट एंड सेकंड लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 पे से बस इतना ही लिखना है। तो ये तीनों में से 2 लिया, उसको लिख दो डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई वाई। तो ये ग्रुप हमने लिया, एक पैर हमने ली, राइट। ये दोनों का ग्रुप बनाया। अब दोनों का क्या करना है, इंटीग्रेशन दोनों साइड पे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली आएगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई 1 बाई वाई इंटू डी वाई। सेम ही है ये, और ये दोनों कैसा है, सेम ही है। अब देखो इनका इंटीग्रेशन क्या आएगा, मतलब 1 बाई एक्स का क्या आता है लॉग एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये लॉग एक्स आया इक्वल टू 1 बाई वाई का क्या आता है लॉग वाई, लॉग वाई प्लस इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट को, राइट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट को। तो यहाँ पे c1 लिखते हैं हम, पहला इक्वेशन इसीलिए c1, एक ही आता है तो हम c लिखते हैं, पहला है दूसरा भी आने वाला है तो c1। और यहाँ पे दोनों टर्म लॉग वाली है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लॉग c1, कुछ भी लिख सकते हो, राइट। अब क्या करेंगे, ये log y को लेफ्ट साइड से राइट साइड से हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, तो प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो log x है ही माइनस log y इक्वल टू ये क्या आ जाएगा log c1। अब देखो ये 2 टर्म हो गई, दोनों के बीच में क्या हो गया माइनस हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं log ऑफ x बाई वाई लिख सकते हैं। तो देखो ये लिख दिया है, ये लॉगरिथम का रूल है, वो स्कूल में हमने पढ़ा है, इक्वल टू ये log c1। तो अभी दोनों साइड से हम ये लॉग लॉग हटा दें, निकल जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा x बाई वाई इक्वल टू c1 आएगा। गेटिंग। सो पहले का तो हो गया। अब दूसरी ग्रुप लेनी है तो किसके लेंगे हम, आप किसी के भी ले सकते हैं आप, यहाँ पे ये पहली ये भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम क्या लेंगे, ये सेकंड एंड थर्ड दोनों को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये y है, y के रिस्पेक्ट में इजीली हो जाएगा, यहाँ पे भी ये 3z है तो z के रिस्पेक्ट में इजीली हो जाएगा। तो इनकी ग्रुप ले ली हमने, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो ये ग्रुप ले लिया अभी सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन का, राइट। तो सेकंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को हमने ये इक्वल करके लिख दिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ा रीअरेंज कर दिया है। देखो ये 3 कांस्टेंट है, उनको यहाँ पे ले लिया है, आप वहाँ पे रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में भी हम कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे ले लिया है, तो क्या आएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, और के दोनों साइड पे इंटीग्रेशन करना है। तो उसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई वाई इंटू डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड इंटू डी जेड। ये 3 कांस्टेंट है तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे किया हुआ है, ये 3 बाहर लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई वाई इंटू डी वाई का आंसर क्या आएगा, 3 कांस्टेंट है तो एज इट इज आएगा। 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड
तो इसका आंसर क्या आएगा, log z प्लस कांस्टेंट लिखना है तो हम यहाँ पहली बार हमने c1 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे c2, और दोनों टर्म log वाली है तो क्या लिखेंगे log c2। अब सेम log z को राइट टू लेफ्ट साइड लेके जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो और ये 3 log के आगे है तो यहाँ पे आएगा तो उसका y का पावर हो जाएगा। सो log y क्यूब माइनस log z इक्वल टू log c2। सेम यहाँ पे 2 log वाली टर्म है, यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा log ऑफ y क्यूब बाई z लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा है इक्वल टू log c2। log log निकल जाएगा तो क्या आएगा आंसर y क्यूब z इक्वल टू c2। सो देखो ये दो जो है ना पॉइंट ये हमने कर दिए। देखो ये पहला एक फॉर्म में ही था तो ये कंप्लीट किया, बाद में ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा, ये बाद में ग्रुपिंग मेथड से हमने ये दो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दिए। ओके, u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2, मतलब ये हमारा आया ना x बाई वाई इक्वल टू c1, तो u क्या आ गया हमारा x बाई वाई। अब एंड में हमें क्या करना है, ये करना है f ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू 0 लिखना है। आप यहाँ पे स्मॉल f की जगह पे कैपिटल f लिख सकते हो, अब 5 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। सो u की वैल्यू क्या है यहाँ पे x बाई वाई वो लिख दो, और दूसरा जो सॉल्यूशन आया वहाँ से v की वैल्यू लिख दो, तो वो हमारा आ गया सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, राइट। सो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, ये f ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू 0 लिखना है। तो पहला जो सॉल्यूशन आया ये वाला x बाई वाई इक्वल टू c1, तो ये हमें ये लिखना है u इक्वल टू c1 एंड v इक्वल टू c2, ये दो सॉल्यूशन हमें लाने थे। तो पहला क्या आ गया ये वाला u इक्वल टू c1 मीन्स x बाई वाई इक्वल टू c1, तो u की वैल्यू क्या होगा x बाई वाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे u की जगह पे x बाई वाई लिखा, कॉमा v इक्वल टू क्या है v इक्वल टू c2, मतलब c2 इक्वल टू ये क्या हो गया हमारा v वाई क्यूब बाई जेड, तो लिख दिया कॉमा v वाई क्यूब बाई जेड इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आंसर आ गया। ये 3 या 4 मार्क्स में जो है ना एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा आता है ये सॉल्यूशन वाला। अब प्रीवियस 2019 का क्वेश्चन पेपर देखो, तो जो फॉर्मेशन वाला पहले पोर्शन में से कोई एग्जाम्पल नहीं था, आ सकता है उसमें से, लेकिन प्रीवियस पेपर में नहीं था। अब आप सॉल्यूशन वाला पोर्शन देखोगे फर्स्ट ऑर्डर का ही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, टोटल नंबर ऑफ कितने एग्जाम्पल आए थे, 4 एग्जाम्पल आए थे 3-4 मार्क्स में, राइट। उसका थोड़ा वेटेज भी ज़्यादा, एग्जाम्पल भी ईजी है, वैसे कुछ है नहीं, समझ में आया। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा बहुत ईजी, लेकिन ये 2018 में आया हुआ है। सो ये हमने ग्रुपिंग मेथड से देख लिया, गेट इट। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन टू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी जगह पे आपको सिर्फ ऐसा भी ले सकते हैं सॉल्व ये इक्वेशन। सो ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही, ये फॉर्म में है ही, स्मॉल कैपिटल पी पर स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर के फॉर्म में है ही। आप जो एग्जांपल दिया है उसके साथ कंपेयर करो, तो कैपिटल पी मतलब स्मॉल पी का कोफिशिएंट मतलब कितना है हमारा एक्स, तो कैपिटल पी इक्वल टू एक्स लिखा है। अब ये स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट हमारा कैपिटल क्यू है तो वो क्या है वाई है, तो कैपिटल की क्यू इक्वल टू वाई लिखा है, और आर इक्वल टू जो राइट साइड है वो क्या एक्स माइनस वाई, तो वो भी लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई पी कैपिटल पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर, इसमें हमें क्या करना है, ये कैपिटल पी क्यू एन आर की वैल्यू हमें एंटर करनी है। तो p इक्वल टू हम x रखेंगे तो डी एक्स बाई एक्स आएगा, q इक्वल टू वाई रखेंगे तो डी वाई बाई वाई आएगा, एंड r इक्वल टू एक्स माइनस वाई लिखेंगे तो आएगा डी जेड बाई एक्स माइनस वाई। तो दो स्टेप जो हमने सॉल्यूशन के कंप्लीट कर दिए। पहला कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है वो, वहाँ से कैपिटल पी क्यू आर फाइंड किए, देन हमें क्या करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। तो आप डायरेक्ट ऐसे बुक में लिखा ऐसा नहीं करोगे, आप पहले ऑक्सिलरी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिखना पी क्यू एन आर के टर्म में, बाद में पी क्यू एन आर की वैल्यू एंटर करके दूसरे स्टेप में ये लिख देना, तो एरर आने के चांस कम हो जाएगी, राइट। सो ये दो स्टेप तो हमारा हो गया, अभी दो स्टेप ही बचे हैं हमारा, गेटिंग। तो क्या करेंगे हम, पहले ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे। देखो
देखो यहाँ पे ये पहला और जो सेकंड जो फ्रैक्शन है उसका आराम से ग्रुपिंग होगा। कैसे, देखो प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जो किया वही है सेम। यानी ये डी एक्स बाई एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इजीली एक्स का ही करना है ना, हो जाएगा। और डी वाई बाई वाई है, वाई के रिस्पेक्ट में वाई का भी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन को हम साथ में ले लेते हैं, उसका ग्रुपिंग कर देते हैं। अब उसका दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो वन बाई एक्स का क्या आएगा, लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई वाई का आएगा लॉग वाई, प्लस हम कांस्टेंट लेंगे लॉग सी वन। तो प्रीवियस एग्जांपल में किया था बस वही है सेम, यानी तो क्या होगा, इनको राइट टू लेफ्ट साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू लॉग सी वन। अब लेफ्ट साइड पे लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू लॉग सी वन। लॉग लॉग निकल जाएगा तो क्या आएगा, एक्स बाई वाई इक्वल टू सी वन। तो ये हमारा क्या आ गया, पहला सॉल्यूशन आ गया, u इक्वल टू सी वन आ गया। तो u का मतलब क्या हुआ, x बाई वाई। एक्चुअली हमारा जनरल सॉल्यूशन क्या है, एफ ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू जीरो है। कोई बुक में f की जगह पे कैपिटल F दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मैं अगेन बोल रहा हूँ, कैपिटल F लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बार फाई लिखा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। आपका ये जो है ना, ये ब्रैकेट वो परफेक्ट आना चाहिए, यू एन वी। तो ये u हमें एक तो मिल गया, यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स बाई वाई कॉमा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सिर्फ हमें क्या फाइंड करना भाई, v। तो अब दूसरे ग्रुपिंग के बारे में देखेंगे। तो देखो अभी ये मान लो कि ये दोनों का ग्रुपिंग लेते हैं, तो देखो इसका तो इंटीग्रेशन इजी है y का y के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पे देखो ये y है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलो। तो लेकिन ये x है ना, और यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, z के रिस्पेक्ट में, तो प्रॉब्लम आएगी। अब ये दोनों को लो, फर्स्ट एंड थर्ड को, तभी प्रॉब्लम आएगी। ये y है और यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में आना करना है, तो अभी ग्रुपिंग करेंगे तो इजीली इंटीग्रेशन हमारा होगा नहीं। तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, जो मैंने बताई थी कि दूसरी मेथड ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर में हम क्या लेंगे, फोर्थ फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पे इनके साथ, ये जो है ना तीनों जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया ना, उसमें हम चौथा एक फ्रैक्शन लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे, एल डी एक्स प्लस, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ी स्पेस कम है इसीलिए, चौथा क्या लिखेंगे, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जे डिवाइड बाई, क्या लिखेंगे, एल पी प्लस एम कैपिटल क्यू, पहले आप लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, एन कैपिटल आ, यानी सो ऐसा लिखेंगे हम। अब हमें करना क्या है, ये एल एम एन इनकी वैल्यू ऐसे चूज़ करनी है कि डिनोमीटर जो है ना हमारा कैसा आ जाए, हमारा इक्वल टू जीरो आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखो ये p की वैल्यू तो x है, तो एक्चुअली क्या आएगा, एल एक्स आएगा, प्लस q की वैल्यू y है तो क्या आएगा, एम वाई आएगा, प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई है तो n इंटू क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। तो हमें उसको जीरो करना है तो कैसे करेंगे, हम लेते हैं l इक्वल टू वन ले लेते हैं, तो ये x आ जाएगा। m इक्वल टू माइनस वन लेते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा। और n इक्वल टू भी क्या ले लेते हैं, माइनस वन। तो देखो ये माइनस वन लेंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा। तो देखो ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, तो आंसर जीरो हो जाएगा। सो हमें मल्टीप्लायर कौन सा लेना है, एल एम एन की वैल्यू कौन सी लेनी है, एल इक्वल एल एम एन की वैल्यू रिस्पेक्टिवली हमें लेनी है वन माइनस वन माइनस वन। आप माइनस वन 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 लो तो भी सेम आएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। गेटिंग, यहाँ पे ऐसा है ना कि भाई एक ही वैल्यू ऐसे ही लेनी है। आप यहाँ पे इनको माइनस करोगे तो ये प्लस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है और ये माइनस, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस वन 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 लो तभी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमने क्या लिया, वन माइनस वन वन माइनस वन दिया, राइट। तो बस यहाँ पे ये एल की वैल्यू वन ये इक्वेशन में, और यहाँ पे वन रखो, एम की वैल्यू माइनस वन, एन की वैल्यू माइनस वन, तो क्या आ जाएगा,
dx, ये प्लस माइनस माइनस dy, माइनस प्लस माइनस माइनस dz, बस इतना आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 0। गेटिंग? तो देखो ये आ गया, ये तीनों तो लिखा ही है, यहाँ पे ये lmn की वैल्यू रखी है, तो यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो उसकी जगह पे 0 रख दिया, और न्यूमरेटर क्या आएगा मैंने जो अभी बताया वो, राइट। lmn की वैल्यू क्या ली है 1 -1 -1, वो सिर्फ हमें लिखनी है। गेटिंग? चलो, तो अभी हमारे पास ये तो हमने कैलकुलेशन के लिए किया, तो उसको निकाल दो। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितने आ गए, ये 1 2 3 एंड 4 आ गए। तो अभी ये जो हमने फाइंड किया ना मल्टीप्लायर पे से, तो उनको आप किसी भी साथ, इनके साथ इनके साथ इनके साथ किसी के साथ भी ग्रुपिंग करो, तो 0 मल्टीप्लाई होगा, तो वो सारे क्या हो जाएंगे 0 ही हो जाएंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये जो न्यूमरेटर है इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा, dx माइनस dy माइनस dz इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब उसका इंटीग्रेशन करो, सभी टर्म के बीच में क्या है माइनस है, तो सभी का सेपरेट होगा ऐसे, ये dx है, सो इंटीग्रेशन ऑफ हम लिख सकते हैं dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dz इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सो किसका करना है, कुछ है नहीं, मतलब 1 का, तो वो x के रिस्पेक्ट में 1 का करेंगे तो क्या आएगा x आएगा, माइनस वाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में 1 का करेंगे तो y आएगा, माइनस डी जेड है इंटीग्रेशन, तो 1 का z के रिस्पेक्ट में क्या आएगा z, इक्वल टू हम ले लेते हैं कोई भी एक कोफिशिएंट कांस्टेंट c2। ओके, चलो, तो ये हमारा क्या हो गया v हो गया ना, अभी ये दूसरा सॉल्यूशन मिल गया है। सो हमें बस वही करना है, एफ ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू क्या है हमारी आई, ये c1 के साथ जो है वो x बाई वाई, तो वो रखी, कॉमा ये y की वैल्यू कितनी आई अभी, सॉरी v की, x माइनस वाई माइनस j, तो ये रखी इक्वल टू 0। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया, लिखा है देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 मीन्स इक्वेशन नंबर ये 2 और इक्वेशन नंबर ये 3, उस पर से लिखा है हमने जनरल सॉल्यूशन, ये फाइनल आंसर। तो बहुत इजी मेथड है ये मेथड के एक या दो एग्जांपल G2 एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस पेपर में। गेटिंग? और मैंने जो दोनों बताए वो दोनों G2 क्वेश्चन पेपर में आने वाला एग्जांपल ही है। ये मेथड के एग्जांपल 3 या 4 मार्क्स में ही आते हैं, और बहुत इजी है, बहुत सारे स्टेप है, तो आप जितना भी करोगे इतना आपको मार्क्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, राइट। गेटिंग? सो आपको अच्छी तरह से करना है। हम नेक्स्ट वीडियो में यही मेथड के बेस पे और एग्जांपल देखेंगे, और दूसरी जो आगे की जो मेथड है उसका भी आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, राइट।